कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आज के इस प्लेटफॉर्म पे और आज के सेशन में। जय हिंद और गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, तो फटाफट जो बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा वीडियो को एंड तक देख के अच्छा लगे तो। और जो बच्चे रेगुलर है हमारे तब आपके सामने समक्ष आ गए डेली 4 PM में आपका नया वोकैबुलरी सेशन लेके। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अगर बच्चे नए देख रहे हैं और जो बच्चे रेगुलर से हैं, तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन ये है कि इसके पहले हमने लॉजी सीरीज खत्म किया और इसके पहले हमने क्रेसी वर्ड खत्म किया। रूट वर्ड की बात कर रहा हूँ, लॉजी, बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जितने सारे आपके लॉजी बनते हैं वो सारे वर्ड हमने कवर किया। और फिर क्रेसी वर्ड देखा, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, एनार्की, सब सारे वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक 2-4 वीडियो है तो आप शुरू से कर सकते हैं। अगर वहां से करें तो अच्छा खासा वोकैबुलरी तैयार हो रहा होगा आपका। और यहाँ से देखेंगे तो आप खाली क्रेसी वर्ड, सॉरी, साइड वर्ड पूरा करेंगे। तो उसी तरह से मैं बोलना चाहता हूँ कि साइड जो रहेगा आपका भी इसमें 2 वर्ड रहेगा। 2 क्लास रहेगा, 2 वर्ड नहीं, 2 क्लास रहेगा। आज का क्लास जो 25 क्वेश्चन रहेगा और कल का फिर लाएंगे डेली 4 PM पे, तो उसमें आप 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है साइड? तो साइड मतलब देखो, पहली बात तो साइड मतलब होता क्या है। साइड मतलब होता है ना, जैसे किलिंग और किलर से संबंधित होता है। जैसे कि कोई अपने फादर को मार दे, चाहे कोई अपने भाई बहन को मार दे, तो उसके लिए वर्ड क्या लगता है। जैसे कि होता है ना कि भाई मर्डरर है, लेकिन मर्डर किस चीज का? अपने फादर का, अपने ब्रदर का। तो ब्रदर का होगा तो फ्रेट्रिसाइड हो जाता है, फादर का होगा तो पैट्रिसाइड हो जाता है, मदर का होता है मैट्रिसाइड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो कि सिंपल हम किलिंग ऑफ वंस फादर, चाहे वंस मदर, चाहे वॉट एवर किलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए एक सुटेबल वर्ड आता है और उसी वर्ड के आगे थोड़ा सा आगे बढ़ के साइड लग जाता है। आप कुत्ते का हत्या करेंगे तो भाई सैनिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप शिशु हत्या करेंगे तो इनफेंटिसाइड हो जाएगा। इनफेंटी शिशु और साइड मतलब हत्या होगा। तो ऐसे सारे वर्ड तमाम बनते हैं। 50 आपके वर्ड रहेंगे, 50 में से हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए। तो पहला आपके सामने जो वर्ड है, ठीक है, चलो, पहला वर्ड है एमीसाइड, एमिसीसाइड। ठीक है, एमिसीसाइड क्या होता है बाबू और एपीसाइड क्या होता है? ठीक है, दोनों पहले मतलब सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले एमएसी साइड। एमएसी साइड मतलब क्या होता है? आपने एम आई केवल पढ़ा है, MEICIBLE। एम आई केवल मतलब होता है घनिष्ठ, मित्रता, फ्रेंडली, फ्रेंडली मैनर। अब उसी के आगे साइड लग गया है तो ये हो जाएगा दोस्त की हत्या, या किलिंग ऑफ, या मर्डर ऑफ फ्रेंड। क्या हो जाएगा भाई? मर्डर ऑफ फ्रेंड्स, या सिंपल क्या बोल सकते हैं, किलिंग ऑफ फ्रेंड। ठीक है, किलिंग ऑफ फ्रेंड्स बोल सकते हैं, या सिंपल बोलना चाहते क्या बोलेंगे भाई? दोस्त की हत्या। ठीक है, दोस्त कहते हैं, सिंपल बोल सकते हैं किलिंग ऑफ अ फ्रेंड। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट में एपीसाइड। एपीसाइड का मतलब होता है, पहले वो सोचिए कि एपी से एक एपियर भी बनता है। ठीक है, एपीलॉजी भी बनता है, मैंने पढ़ाया था लॉजी में। तो एपी मतलब होता है बी, ये ज्यादा करके बीस के लिए आता है, बीस मतलब मधुमक्खी के लिए। और एवी होता है, एवीसाइड, एविएटर, एविलॉजी। तो ये अभी एवी पढ़ रहे हैं तो एपी मतलब बी, साइड मतलब किलिंग, मतलब कि मधुमक्खियों की हत्या को ही बोलते हैं बाबू एपीसाइड। चलिए आइए लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये? ठीक है, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बाबू? किलिंग ऑफ बीस, किलिंग ऑफ बीस, सिंपल मीनिंग। एपीसाइड समझ गए? एपीसाइड का मतलब होता है मधुमक्खी की हत्या, चाहे किलिंग ऑफ अ बीस। और एमीसीसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, सिंपल दोस्त की हत्या करना, मित्रता को हत्या करना। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एविसाइड। एविसाइड क्या होता है? तो एक था एपिसाइड, ये है एविसाइड। एपिसाइड का मतलब मधुमक्खी था, इसका मतलब होता है पक्षी। ठीक है, पक्षी। अब साइड मतलब किलिंग हो गया तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भाई पक्षी की हत्या। ठीक है, और सिंपल मीनिंग बोलेंगे तो बोलेंगे किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ
बर्ड्स, ठीक है, क्या बोलेंगे भाई, किलिंग ऑफ बर्ड्स। चलिए, एविसाइड, तो एपी एवी याद रखिएगा, बहुत बारे वर्ड इसमें मिक्स होके आते रहते हैं। एविसाइड होता है, एपिलॉजी भी होता है, एविलॉजी भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बाबू, बेसिलीसाइड। क्या होता है बेसिलीसाइड, तो बी से बैक्टीरिया, ठीक है, बेसिली मतलब बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोलॉजी बोल सकते हैं। बैक्टीरियोलॉजी हमने क्या पढ़ा था भाई, जीवाणु का अध्ययन बोलते हैं। यही बेसिलीसाइड का मतलब बैक्टीरिया, साइड मतलब हत्या, तो सिंपल क्या हो जाएगा, जीवाणु की हत्या, ठीक है, सिंपल, ठीक है, या बैक्टीरिया की हत्या। क्या लिखा भाई, जीवाणु की हत्या। अब इसी का अगर मीनिंग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका मीनिंग बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे, किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है। चलिए, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका बायोसाई। बायो मीन्स होता है जीव होता है। अगर यही चीज को बायोलॉजी पढ़ते क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान, क्योंकि उसके अंदर हमें पढ़ना होता है, अध्ययन होता है, जीवों की अध्ययन करना। अब यहाँ पे साइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है, या बोल सकते हैं सजीव की हत्या करना। निर्जीव क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग, और आपका सजीव क्या होता है, लिविंग थिंग, ठीक है। तो इसका हिंदी हो जाएगा आपका भाई, सजीव की हत्या। अब इसी का एक मीनिंग बोलना चाहे तो बोलेंगे सिंपल, या मर्डरर, या किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ व्हाट, किलिंग ऑफ लिविंग व्हाट थिंग्स, किलिंग ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। इसको बायोसाइड, यही चीज तब पढ़ना होता था बायोलॉजी बोल देते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको। तो ये थोड़े वर्ड, जो वर्ड रूट वर्ड सीखने का मजा ये है कि हम वर्ड को बार बार रिपीट कर पाते हैं। अब बस हमें मीनिंग याद होना चाहिए, तो मीनिंग से रिलेशन हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। यही तो अच्छा रहता है आपका रूट वर्ड से तैयारी करने का, वोकैबुलरी कोई भी, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल, छठा सातवां, चलो देखिए। नेक्स्ट बाबू, वो भी साइड, वो भी साइड क्या होता है, और उसके बाद है आपका कैनी साइड। तो वो भी साइड का मतलब होता है मवेशियों की हत्या। मवेशियों का मतलब की है मेरा कैटल्स, कैटल्स होते हैं भाई, गाय गोरु, गाय भैंस को बोलते हैं कैटल्स, ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं बाबू बोवी साइड, याद रखिएगा। बोवी साइड क्या होता है भाई, मवेशियों की हत्या। अब मीनिंग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, सिंपल, मर्डर ऑफ कैटल, मर्डर ऑफ कैटल या मर्डर ऑफ कैटल, ठीक है, क्लियर हुआ। सिंपल, मवेशियों चाहे गाय भैंस का जो किलिंग होता है ना, बुचड़ खाना को क्या बोलते हैं, कसाई, बच्चर बोलते हैं ना, कसाई। अरे नरभक्षी जो अलग हो गया, कसाई होता बच्चर, बच्चर BUT CHER, ये क्या होता भाई, काटता है चीज को, ठीक है, आपका कसाई खाना हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वो कैनीसाइड। तो कैनीसाइड का मतलब पहले अपना शुरुआत में बोल दिया, इसका कैनी का मतलब होता है आपका क्या, डॉग, और साइड मतलब हो गया आपका किलिंग। तो सिंपल क्या हो जाएगा, कुत्ते की हत्या, ठीक है। कैनीसाइड का क्या मतलब होता है, कुत्ते की हत्या। मीनिंग बोलना चाहे तो सिंपल बोलेंगे, किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ डॉग्स, किलिंग ऑफ डॉग्स को बोलते हैं बाबू कैनिसाइड, ठीक है। चलिए इससे एक और होता है, कैनोफोबिया भी बनता है आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोसाइड है और डाइसाइड है, ठीक है, क्रोनोसाइड है, डाइसाइड है। तो पहली बात समझिए, क्रोनो एक मीटर भी होता है, क्रोनोलॉजी भी होता है, ठीक है, क्रोनोक्रेसी भी हो जाता है, और क्रोनोसाइड भी होता है। तब पहले अगर बात समझिएगा, क्रोनो का मतलब समझ पा रहे हैं, तो आप लॉजी भी जानते हैं कि लॉजी मतलब अध्ययन होता है। आप कृषि जानते हैं, कृषि मतलब कि गवर्नमेंट को चलाना होता है, ठीक है। आप साइड जानते हैं कि इसकी हत्या होता है। मीटर जानते हैं, मेजर करने की चीज होती है, यूनिट होती है। तो इसका मतलब कि क्रोनो जान रहे हैं, क्रोनो का मतलब होता है समय, क्रोनोमीटर सही समय की घड़ी, क्रोनोसाइड समय की बर्बादी, क्रोनोलॉजी समय का अध्ययन, यही होता है ना, क्रोनो, क्रोनोमीटर, क्रोनोलॉजी। तो ये क्रोनो का मतलब समझ पा रहे हैं हम लोग, तो इससे क्रोनोसाइड ही बन गया। इसका मतलब क्या होगा भाई, सिंपल बोलना चाहिए, साइड मतलब तो किलिंग हो गया, तो समय को तो कोई मारेगा नहीं, क्योंकि समय का मारने का मतलब समय की बर्बादी करना, वही हो गया ना मीनिंग। आप समय की बर्बादी करना या बोलो, या समय को मारना बोलो, तो सिंपल एक मीनिंग है, सिंपल क्या हो जाएगा ये,
समय की बर्बादी। ठीक है, चलिए मीनिंग लिखते हैं इसका, सिंपल बोल देंगे मर्डर किलिंग ठीक नहीं रहेगा, सिंपल बोल देंगे वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। डाइसाइड। डाइक्रेसी भी था एक, जिससे मतलब कि बोलते हैं कि भाई भगवान के द्वारा, रिलीजन के द्वारा आपका शासन करना। उसी तरह से एक डाइसाइड भी होता है। ये सिंपल क्या होता है भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, इसका मतलब होता है भगवान की हत्या करना, लेकिन भगवान नश्वर होते हैं, मर नहीं सकते, मिट नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब तो ये होता है। डाइसाइड का मतलब होता है, सिंपल बोलना चाहे तो बोलेंगे सिंपल डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉड, या डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ गॉड। सिंपल बोलना चाहे तो मीनिंग बोलेंगे हम देवताओं, देवताओं की हत्या। ठीक है, देवताओं की हत्या को ही बोलते हैं बाबू डाइसाइड, याद रखिएगा। और आपने ऊपर देखा क्रोनोसाइड, क्रोनो का मतलब समय होता है, साइड मतलब मानना, मतलब इस समय की बर्बादी, चाहे वेस्टेज ऑफ टाइम। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट बढ़े। टेन, टेन के बाबू इकोसाइड। तो इको मतलब समझते हैं भाई, इको क्या होता है, इको इकोलॉजी होता है ना, इन्वायरमेंट का अध्ययन करना, उसी तरह से इकोसाइड है, इसका मतलब इन्वायरमेंट का हत्या करना। ठीक है, चलिए तो इको मतलब इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है बाबू, पर्यावरण। पर्यावरण की हत्या। ठीक है, चलिए मीनिंग देखें तो सिंपल हो जाएगा सर, ये हो जाएगा किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ एन इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट की हत्या करने को बोलते हैं बाबू आपके क्या, एक ही इको साइड। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका क्या है भाई, एपिस्कोपिसाइड। क्या है बाबू, एपिस्कोपिसाइड। ये थोड़ा बड़ा नाम है और अनथेटिकल भी है, ऐसा क्योंकि थोड़ा सा अलग वर्ड बन जाता है। देखो एपिस्थो सॉरी, एपिस्कोपिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ बाइशॉप्स, बोल सकते हैं। बाइशॉप्स का मतलब कौन होता है बाबू, धर्म, धर्माध्यक्ष बोलते हैं ना, या अरे धर्मो धर्माध्यक्ष जिसको सिंपल जो पुजारी लोग को सिंपल प्रीस्ट हो गए हिसाब से, प्रीस्ट को बोलते हैं ना। चलिए ये लिखते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा बाबू, धर्माध्यक्ष की हत्या। ठीक है, अब मीनिंग इसका बोलना चाहिए इंग्लिश में तो ऐसा होगा, किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ या मर्डर ऑफ बाइशॉप्स। ठीक है, ये बहुत लोग जानते होंगे बाइशॉप्स का मतलब, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा हिंट बता दिया तो आप थोड़ी से, धर्माध्यक्ष जो कि धर्म को, धर्म के बारे में चाहे चाहे रिलीजन में प्रोटेक्ट करता हो, सिंपल उसको बोलते हैं बाइशॉप्स। चलिए आगे देखते हैं, इसके अंदर खत्म। चलिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट आता है बाबू फेमिसाइड। फेमिसाइड का मतलब क्या होता है? फेमिसाइड का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा का नष्ट कर देना, किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना। सिंपल क्या होता है भाई कि किलिंग ऑफ, किलिंग या सिंपल बोल सकते डिस्ट्रक्शन, या वन हु किलिंग ऑफ अनदर्स रेपुटेशन, या वन हु डिस्ट्रॉइंग अनदर्स रेपुटेशन, क्या बोल सकते हैं इसको। चलिए पहले हिंदी लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा,
ठीक है, चलिए हो गया। अब इसे मीनिंग लिखें तो क्या बोलेंगे? सिंपल, वन वन हु डिस्ट्रॉइंग अनदर्स अनदर्स रेपुटेशन। ठीक है, तो दूसरे की प्रतिष्ठा या दूसरे का आप सम्मान अगर उसके सम्मान की बर्बादी कर दें, चाहे उसकी सम्मान उसका सम्मान नहीं कर रहे, उसका रेपुटेशन नहीं रख रहे हैं दूसरे के सामने, तो उसी को बोलते हैं बाबू फेमिसाइड। ही इज अ फेमिसाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपके पास फिलिसाइड। तो ये जो फिलिसाइड है ये फिलिसाइड का अलग मतलब होता है और एक फिलिसाइड अलग होता है। एक होता है FILLICID, ठीक है, और ये फिलिसाइड होता है FELICID। दोनों में अंतर है। जो FILLICID होगा उसका मतलब होता है किसी अपने ही बच्चे को मारना। ठीक है, और ये फिलिसाइड का मतलब होता है बिल्ली, किसी बिल्ली की हत्या करना। ठीक है, या कैट बोल सकते हैं। सिंपल क्या हो जाएगा बाबू? ये बिल्ली की हत्या। अब मीनिंग बोलना चाहते क्या हो जाएगा भाव? मीनिंग सिंपल हो जाएगा कि सर किलिंग ऑफ कैट्स। चलिए, ज्यादा हार्ड नहीं था, आगे करते हैं। आप इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आते हैं। देखो आगे वही वर्ड फिलिसाइड मैंने बोला था पहले से। गायनेकोसाइड क्या होता है? तो गायने का मतलब होता है वुमेन, औरत, महिला बोल सकते हैं। इसे गायनेकोक्रेसी भी होता है, गायनेकोलॉजी भी था। गायनेकोलॉजी था ना, फिर एक गायनेकोलॉजिस्ट भी होता है जो कि महिलाओं रोग का विशेषज्ञ होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया सर कि ये वुमेन से रिलेशन है, और साइड मतलब किलिंग होता है। सिंपल क्या बोल सकते हैं? सिंपल इसका मतलब हो जाएगा मही महिलाओं की हत्या। ठीक है, तो बोलना चाहते क्या बोलेंगे? किलर ऑफ वुमेन। नेक्स्ट आते हैं फिलिसाइड। तो ये फिलिसाइड क्या होगा? मैंने बोला कि पहले इसका मतलब होता है कि वन हु, चाहे वंस चाइल्ड। ठीक है, चलिए अब इसका सिंपल लिखा था अपने ही अपने ही बच्चे की हत्या करने को बोलते हैं फिलिसाइड। ठीक है, और ये फिलोसाइड और वो फिलिसाइड में दोनों अंतर था। वो एफ ही से स्टार्ट था जिसका मतलब था कैट की हत्या करना या सिंपल बिल्ली की हत्या करना। और ये जो है आपका, इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति नहीं, किसी बच्चे, अपने ही बच्चे की हत्या करना, किलिंग ऑफ अ वन चाइल्ड। ठीक है, चलिए आगे करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट है फ्लोरिसाइड। ठीक है, फ्लोरिसाइड है, दूसरा वर्ड है आपके पास फिटिसाइड। तो दोनों का मतलब क्या है देखिए। फ्लोरिसाइड का मतलब होता है फ्लावर, फ्लोरी से फ्लावर, याद रखिएगा। फ्लोरिसाइड का मतलब होता है, देखो फ्लोरी मतलब होता है फ्लावर और साइड मतलब होता है किलिंग। तो क्या होता है एक्चुअली? फ्लावर किलिंग बोल सकते हैं सिंपल, या किलिंग ऑफ अ फ्लावर, इसका मतलब क्या होता है? फूलों की, फूलों की हत्या को बोलते हैं बाबू फ्लोरिसाइड। अब इसी का मीनिंग बोलना चाहिए, सिंपल बोलेंगे कि किलिंग ऑफ फ्लावर्स। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है फिटिसाइड। तो ये फिटिसाइड को बोलते हैं भ्रूण हत्या। भ्रूण और शिशु, ये दोनों थोड़े अंतर है। इन्फेंटिसाइड होता है शिशु हत्या, और इसका मतलब है भ्रूण हत्या। ठीक है, फोर्टिसाइड। चलिए नीचे मीनिंग देख सकते हैं कि मैंने बोला कि अनबॉर्न चाइल्ड, जो कि अभी तक जन्म नहीं लिया है। ठीक है, उसी को बोलते हैं, उसकी हत्या को ही बोलते हैं बाबू कौन सा? फिटिसाइड। ठीक है, चलिए आगे करते हैं।
नेक्स्ट है आपके सामने फॉर्मिसाइड और दूसरा है आपका फ्रैट्रिसाइड। तो पहले समझिए कि फॉर्मिसाइड क्या होता है। देखो फॉर्मिसाइड का मतलब फॉर्मी से याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड किसमें पाया जाता है? आंट में, चींटी में फॉर्मी एसिड। तो फॉर्मी का मतलब आंट समझिए और साइड का मतलब होता है किलिंग, इसका मतलब चींटी की हत्या। ठीक है, क्या बोलेंगे बाबू? चींटियों की हत्या। अब इसी का मीनिंग बोलोगे सिंपल क्या हो जाएगा भाई? किलर ऑफ आंट्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास है फ्रैट्रिसाइड। तो इसका मैंने शायद जिक्र किया, ये होता क्या है? इसका मतलब होता है खुद के भाई की हत्या कर देना। ठीक है, या खुद के भाई के, चाहे खुद के अपना ब्रदर की हत्या कर देने को बोलते हैं बाबू फ्रैट्रिसाइड, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, चलिए। तो फ्रैट्रिसाइड क्या हो गया भाई? सिंपल, अपने भाई की हत्या करना। मीनिंग बोल दिया तो सिंपल क्या हो जाएगा भाई? किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। ठीक है, याद रखिएगा। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर को बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट है वो फंगीसाइड। चलो फंगीसाइड पे आ जाइए। फंगीसाइड का मतलब क्या होता है? फंगी मतलब होता है कवक, और सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं फंगस। तो साइड मतलब किलिंग हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कवक की हत्या। क्लियर हुआ? अब मीनिंग बोलना चाहे तो बोलेंगे किलिंग ऑफ फंगस। ठीक है, किलिंग ऑफ फंगस। चलिए नेक्स्ट है जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है कि एक मानव का ऐसी प्रकार के एक प्रकार का नस्ल जिसको खत्म कर दिया जाता है, एक ऐसी नस्ल जिसको खत्म कर दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। सिंपल बोलना चाहे तो बोलेंगे कि मैंने क्या लिखा भाई? मानव जाति के कोई नस्ल की हत्या करना। सिंपल बोलना चाहे तो बोलेंगे भाई किलिंग ऑफ अ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रेसेस। ठीक है, रेसेस मतलब हो जाएगा इनके कोई, आपके सिंपल क्या बोलते हैं, कोई नस्ल, चाहे नस्ल मतलब कि कोई अदर जाति का हो, कास्ट का हो, चाहे आप सिंपल बोल सकते हैं कि वो अलग नस्ल का व्यक्ति है, उसको मार दिया जाए, उसी के लिए होता है जीनोसाइड। एक जाति संहार बोल सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट आते हैं भाई जिरेंटोसाइड, गिग्नेटिसाइड। ये क्या है भाई? तो पहले समझो जिरेंटोसाइड क्या होता है। जिरेंटो एक ओल्ड था, एक जिरेंटोलॉजी भी पढ़ा आपने, जिरेंटोक्रेसी भी पढ़ा, आज भी जिरेंटोसाइड भी पढ़ोगे। जिरेंटो का मतलब था ओल्ड एज, बूढ़े लोग की हत्या करने को बोलते हैं जिरेंटोसाइड। बूढ़े लोग का अध्ययन करने को बोलते हैं जिरेंटोलॉजी, या बूढ़े लोगों के द्वारा सरकार चलाने को बोलते हैं जिरेंटोक्रेसी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जिरेंटोसाइड है, और जिरेंटोसाइड क्या हो जाएगा वहां पे? यहाँ क्या हो जाएगा भाई? तो बूढ़े लोगों की हत्या। क्लियर हुआ? बूढ़े लोगों की हत्या। नेक्स्ट ये मीनिंग बोलना तो सिंपल, मीनिंग तो बहुत इजी बन जाता है ना। सिंपल बोल सकते हैं आप किलिंग या मर्डर या डिस्ट्रॉयर। ठीक है, किलिंग ऑफ ओल्ड पर्सन, किलिंग ऑफ ओल्ड पर्सन। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, बूढ़े लोग की हत्या। नेक्स्ट है गिगनैटी। देखो गिगनैटिक का मतलब होता है विशाल, बड़ा, दानव बोल सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति गिगनैटिक या जाइंट, एक बड़ा के लिए बहुत लगता है। ह्यूज मतलब बड़ा होता है, मैसिव मतलब बड़ा होता है, डिग्नेटिक मतलब बड़ा होता है, टाइटेनिक मतलब बड़ा होता है, कोलोसल का मतलब बड़ा होता है, आपका इनॉर्मस का मतलब बड़ा होता है। सोचो इतना चीज का मतलब होता है बड़ा। बहुत से वर्ड मैंने बता दिया, बिग, ह्यूज, ये भूल गया, बिग तो बहुत छोटा चीज हो गया। तो गिनेटिक मतलब बड़ा, बड़ा मतलब दानव के रिलेशन होता है। साइड मतलब किलिंग वाला, सिंपल का जो भाई दानव की हत्या।
अब एग्जाम में ध्यान नहीं दिया होगा, चाहे कोई ऐसा दिखाया नहीं गया, तो आप सिंपल क्या समझेंगे कि बड़ा चीज, बड़ा मतलब कि विशाल चीज की हत्या करना, ठीक है, ठीक है, तो आप लिख लीजिए एक बार। जाइंट पर्सन, किलिंग ऑफ अ जाइंट पर्सन इज कॉल्ड व्हाट? गिग्ना गिग्नेटिसाइड, ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या होता है भाई? तो हर्बिसाइड आपने देखा नहीं होगा, लेकिन बता देता हूँ। हर्बिसाइड आपको देखा कभी कभी, फार्मर क्या होता है भाई? सिंपल बोलते कीटनाशक चाहिए, तो कीटनाशक का मतलब ही होता है हर्बिसाइड। इसका मतलब क्या होता है कि अनचाहा जो पौधे हो जाते हैं, या इसको वीड्स बोलते हैं, उस सब का नाशक होता है, उस सबको मार देता है। वही मतलब होता है हर्बिसाइड, ठीक है। हर्बी मतलब ये नहीं कि हर्बीवोरस जितने, सॉरी हर्बीवोरस बोल रहा हूँ कि हर्बल जितने प्लांट उसको मारना, नहीं, ऐसी बात नहीं। हर्बिसाइड मतलब क्या होता है? कीटनाशक बोल सकते हैं। कीटनाशक एक्चुअली कीड़े मारने के लिए होता है, लेकिन ये प्लांट है, कीटनाशक शायद प्रयोग अच्छा नहीं होगा। सिंपल लिखिए तो लिखेंगे, अगर अच्छा मीनिंग लिखना चाहते हैं ऐसे लिखेंगे कि अ केमिकल सबस्टेंस that are used to kill an unwanted plants और weeds, ठीक है, समझ में आ रहा है कि केमिकल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू किल एन अनवांटेड, इसमें फार्मर लगा दीजिए, फार्मर लोग ज्यादा यूज करते हैं जिसको, ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है, तो फार्मर स्पेसिफिक नहीं है। अब इसको बोलना चाहे आपका मीनिंग में, तो सिंपल क्या हो जाएगा भाई? अनचाहा पौधे की हत्या करना, ठीक है। चलिए आते हैं, नेक्स्ट है होमिसाइड। देखो वहां पे था जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब जाति संहार, ठीक है, कोई जाति कोई नस्ल को खत्म कर देना। और ये होमिसाइड का मतलब होता है पीपल को, आदमी को, चाहे सिंपल क्या भाई, ह्यूमन बींग को मारना। ह्यूमन बींग का मतलब क्या होता है भाई? ह्यूमन बींग का सिंपल आप क्या लगा सकते हैं? व्यक्ति की हत्या लगा सकते हैं, ठीक है, सिंपल। चले आइए लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा भाई? होमिसाइड का मतलब हो जाएगा व्यक्ति की हत्या, ठीक है। मीनिंग बोलना चाहते, मीनिंग क्या बोलेंगे? सिंपल मीनिंग हो जाएगा ये सर, किलिंग ऑफ अ पीपल, ठीक है, किलिंग ऑफ अ पीपल। चलिए आगे करें, देखते हैं, चलिए आगे। आगे है इसके अंदर वर्ड है ना अभी। चलो नेक्स्ट बाबू, इन्फेंटिसाइड क्या होता है देख लेते हैं एक बार। इन्फेंटिसाइड, देखो इन्फेंटिसाइड मैंने बोला था, इसका मतलब था शिशु हत्या। और ये अनबॉर्न चाइल्ड नहीं होता है, सिंपल ए अनबोर्न चाइल्ड जो कि थोड़ा स्टेज, प्रेग्नेंट होने के थोड़ा स्टेज से कम होता है। लेकिन इन्फेंटिसाइड मतलब कि बहुत ही पहले मार देना, बहुत ही, समझ लो कि ब्लास्टोसिलस जितने सारे शायद नाम याद नहीं आ रहा है, ब्लास्टोमर से जब तैयार होने लगते हैं ना, उसको उस टाइम पे हत्या कर देना, ठीक है। चाहे पता लगना, उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, मार देना। सिंपल बाल हत्या बोलता है, चाहे तो सिंपल बोलते हैं शिशु हत्या, ठीक है। ये सही वर्ड है, शिशु हत्या, ठीक है। आइए इसका मीनिंग लिखते हैं, तो सिंपल हो जाएगा किलिंग ऑफ फीटस बोल दिए, ये भी सही रहेगा, किलिंग ऑफ फीटस, ठीक है। किलिंग ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड भी लग जाता है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं भाई आपके लिए, तब तक पानी पी लेते हैं हम, आगे करिए। अच्छा ये बाकी है लिबर्टी साइड, कर लेते हैं इसको भी, खत्म ही है। चलिए फटाफट एक करिए तो, फटाफट लिबर्टी साइड क्या होता है? हेलो, चलिए हेलो, चलिए स्टार्ट करें। हाँ ये बच गया था आपका लिबर्टी साइड, लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मैंने आपको वादा किया था, वो मैं करवा रहा हूँ।
लास्ट क्वेश्चन है इस लिबर्टी साइड का। देखो, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, और सर फ्रीडम का मतलब भी होता है आजादी। लिबर्टी का मतलब भी होता है आजादी, फ्रीडम का मतलब भी आजादी, दोनों का मतलब क्या हो गया? तो फ्रीडम जो होता है, फ्रीडम वो सिंपल एक इनफाइनाइट, इसका मतलब नहीं कि इनफाइनाइट के कहने का मतलब कि फ्रीडम हो गया ना पूर्ण स्वतंत्र होता है। फ्रीडम का मतलब बोला जाए कि हम उस पर रिस्ट्रिक्शन बाद में नहीं लगा सकते, वो आजादी मिल गई मिल गई। लेकिन लिबर्टी जो वर्ड है, इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा भी सकते हैं। तो लिबर्टी का मतलब भी आजाद करना, फ्रीडम का मतलब भी होता है आजादी होना। तो दोनों का मतलब समझ पा रहे हैं। एक होता है कि टाइम के हिसाब से वो पूर्ण रूप से हो जाता है, लेकिन इसे पे कोई ऐसा आ जाए कि उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए तो वहां पे आप लिबर्टी में लगा सकते हैं, बट फ्रीडम पे नहीं लगा सकते। ये दोनों मीनिंग था। चलिए इसको नोट करते हैं, तो ये हो जाएगा बाबू, हत्या बोलेंगे या विनाश बोल सकते हैं। स्वतंत्रता की हत्या चाहे स्वतंत्रता का विनाश, दोनों एक मीनिंग निकलेगा। और इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं सब बोलेंगे किलिंग ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन कंप्लीट होता है आपका 25 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो मैंने आपको पूरे 25 क्वेश्चन कराए, और ये टोटल 25 क्वेश्चन था आपका, और कम से कम आपका 50 वर्ड होने वाला है। जो साइड वर्ड है 50 वर्ड्स होंगे, और 50 वर्ड्स मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ कि इसके अंदर 50 वर्ड्स में आपका सारा साइड वर्ड क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बने रहिएगा। ठीक है, आगे अब कल के क्लास में आपके साथ मिलेंगे। तो आज का तो हमारा खत्म हुआ, आपके अंदर सारे मेंशन हो गए। और जो वर्ड लिखा रहता है ना, इसका मीनिंग इसके अंदर पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये फालतू वर्ड लिखा है। मैं हमेशा थंबनेल में ये वर्ड चेंज करते रहता हूँ। जिस बच्चे को लगता है कि हाँ एक्चुअली, क्योंकि बच्चे एक सिंपल मीनिंग ढूंढते हैं। सपोज करो यहाँ पे एपिसाइड लिखा है, तो बच्चा सर्च मारेगा व्हाट इज एपिसाइड, तो उसको यहाँ पे दिख सकता है कि एपिसाइड भी क्या है। ठीक है, तो वहां पे एक हेल्प मिल गई। और आप डिटेल अगर खोलेंगे तो वीडियो में, तो एक नहीं 25 वर्ड मिल जाएंगे आपको, तो उससे ही फायदा हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब कल की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।